हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए या फिर झारखंड पुलिस एग्जाम के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, जो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? सबसे बड़ा बस स्टैंड दोस्तों कौन से शहर में है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में सबसे बड़ा बस स्टैंड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो हो जाएगा ईरान के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। तो ऑप्शन बी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे कम भूकंप आते हैं दोस्तों, तो कौन से देश में आते हैं? तो हो जाएगा भारत देश में सबसे कम भूकंप आते हैं। तो ऑप्शन ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी लोग आरबीआई लिख देते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों, जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले होते हैं वह उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? दोस्तों, जो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था वह हुआ था 1950 यानी 1950 में। तो ऑप्शन बी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो वह कितने बार किया था दोस्तों? तो यह 5 बार किया था, याद रखिएगा 5 बार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों, जो कोहिनूर हीरा है वह किसके पास है दोस्तों? तो हो जाएगा ब्रिटेन देश के पास कोहिनूर हीरा है। तो ऑप्शन बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है वह कहा जाता है वाराणसी को। तो ऑप्शन सी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध दोस्तों भारत का तो हो जाएगा टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। और यहीं पे अगर पूछे कि सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन ए हीराकुंड बांध लंबा बांध हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी तो दोस्तों गंगा नदी है, और यही भारत की सबसे लंबी भी नदी है, और यही नदी भारत का राष्ट्रीय नदी भी है, और इस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित भी 2008 में किया गया। तो इस सारे को सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? दोस्तों, जो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी भारत में स्थापित की वह सूरत में की। तो सूरत में, और कौन सी फैक्ट्री थी? तो यह हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री थी, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत में। अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कौन से शहर को जाना जाता है? तो हो जाएगा गाजीपुर शहर को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था धातु का, तो कौन से धातु का? तो हो जाएगा तांबा का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को। तो ऑप्शन है 31 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, जो भारत में टीवी की शुरुआत हुई थी वह कौन से वर्ष से हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 15 सितंबर 1959 से भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, यानी टीवी की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, जो गूगल की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी?
तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसालों का राजा किसे कहा जाता है। मसालों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो काली मिर्च को मसाले का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी काली मिर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। कौन से राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है दोस्तों भारत में, ये हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। ऑप्शन सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है। एक आंख का वजन कितना होता है दोस्तों मनुष्य का, तो हो जाएगा 8 ग्राम। ऑप्शन ए 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाश कर देना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी पानी फेर देना, यह मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। शेर के मुंह में दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 26 दांत होते हैं शेर के मुंह में। तो ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था। भगवान श्री राम जी के जो पिता का नाम था वह था दशरथ। तो ऑप्शन है दशरथ लगभग सारे लोगों को पता होगा, इसकी आंसर को बताने का भी जरूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन है दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुअर कौन सा देश पालता है दोस्तों, तो हो जाएगा चीन देश सबसे ज़्यादा सुअर पालता है। तो ऑप्शन सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी दोस्तों ये हो जाएगा IAS। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी होती है। तो ऑप्शन बी IAS करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। किस विधि से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो हो जाएगा महाभियोग द्वारा। महाभियोग विधि के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है दोस्तों, तो हो जाएगा लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। तो ऑप्शन है लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों जो नील नदी की लंबाई है वह कितनी है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दे विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए तो नील नदी आप लोग लिख दीजिएगा, एग्जाम में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो हो जाएगा जादूगोरा। ऑप्शन सी जादूगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों जो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह किया गया 1969 में। तो ऑप्शन सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों जो भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी वह कौन से सन में हुआ था, तो हो जाएगा 1853। ऑप्शन बी 1853 में सबसे पहले भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन बी याद रखेगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में। सबसे ज़्यादा फेसबुक का यूजर कौन से देश में है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश में सबसे ज़्यादा फेसबुक का यूजर है। तो इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो यह जाना जाता है श्रीधरन को। ऑप्शन सी श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था वह कौन से देश ने किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था। तो ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों सबसे गरीब है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पूरे विश्व का बात कर रहे हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बुक्सा बांध परियोजना है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? दोस्तों पर्वत ऊर्जा का भारत में विकास शुरू हुआ कब से हुआ? तो हो जाएगा 1990 से, यानी 1990 से हुआ। तो ऑप्शन सी 1990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों जो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई वह 1960 से हुआ, यानी 1960 से हुआ। तो ऑप्शन बी 1960 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन सी गोंड जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों यह स्थापित किया गया तो तारापुर में किया गया। तो ऑप्शन बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? दोस्तों जो लाल किला है वह भारत के अलावा और कौन से देश में है? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश में। पाकिस्तान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? दोस्तों जो अमेरिका गुलाम रह चुका है वह कौन से देश का रह चुका है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड का गुलाम अमेरिका रह चुका है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों जो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है वह झूमर हो जाएगा। ऑप्शन बी झूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? दोस्तों जो केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में होता है भारत के? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की खोज हुई थी दोस्तों सबसे पहले कौन से देश में? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश में सबसे पहले चाय की खोज हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जो खुद का अपना सूर्य बना लिया है? तो हो जाएगा ऑप्शन है, चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। तो एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ऑप्शन सी 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की सभ्यता सर्वाधिक है? संभाव्यता सर्वाधिक है दोस्तों किस महाद्वीप में? तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा? पूरे विश्व में जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन देश है वह कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। विश्व में पूरे विश्व में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। और अगर भारत में पूछे सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य कोयला का उत्पादन करता है तो झारखंड करता है। याद रखिएगा झारखंड भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? बिटुमिनस कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है दोस्तों? तो हो जाएगा 80%। 80% बिटुमिनस कोयला का हिस्सा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादन देश। कोबाल्ट उत्पादन सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो हो जाएगा जायरे देश कोबाल्ट उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो ऑप्शन बी जायरे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यात देश। सबसे बड़ा निर्यात देश दोस्तों निकेल का तो हो जाएगा कनाडा सबसे बड़ा निर्यात देश है निकेल का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, संसार में तांबा का अग्रणी देश यानी सबसे आगे तांबा के उत्पादन में कौन सा देश है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका तांबा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन देश निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का कौन सा देश टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है दोस्तों? तो हो जाएगा मलेशिया। टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों जो विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र है वह कौन से देश में स्थित है? तो हो जाएगा यूक्रेन देश में स्थित है विश्व विख्यात कोयला क्षेत्र, डोनबास कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है दोस्तों? तो हो जाएगा चीन सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? यानी सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार कहाँ पाया जाता है पूरे विश्व में? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का संचित भंडार पाया जाता है, तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांकर बैंक कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो डांकर बैंक है वह कहाँ पर स्थित है पूरे विश्व का? तो हो जाएगा उत्तरी सागर में स्थित है, ऑप्शन ए उत्तरी सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के कौन से शहर में जंतर मंतर स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन है दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो ऑप्शन है दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू किया? कौन से देश ने दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा शुरू किया दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन बी चीन देश ने दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी टमाटर एक ऐसा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों जो हंसना का विलोम शब्द हो जाएगा रोना, तो ऑप्शन सी रोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय रंग, तो हो जाएगा ऑप्शन सी केसरिया रंग भारत का राष्ट्रीय रंग है, तो ऑप्शन सी केसरिया रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो ऑप्शन डी 5 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? गरबा नृत्य मनाया जाता है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो हो जाएगा गुजरात राज्य में गरबा नृत्य मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बटन की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों जो बटन की खोज की वह कौन से देश ने किया? दोस्तों जो शर्ट पे बटन लगाते हैं उस बटन की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से देश ने किया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश ने बटन की खोज किया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? ऐसा कौन सा मछली है जो अकेले में होकर सोना पसंद करती है? तो हो जाएगा डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो अकेले में होकर सोना पसंद करती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ज़्यादा कॉफ़ी पीने से बीमारी होती है दोस्तों, तो यह पायरिया होता है, तो ऑप्शन डी पायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है? विश्व का जो बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है वह कौन सा है? तो हो जाएगा ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों जो मणिपुर की राजधानी है वह इम्फाल में है, तो ऑप्शन ए इम्फाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? चाय पीते हैं कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा? तो यह भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताइए। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा जलेबी, ऑप्शन है जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। सारे लोगों को लगभग पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, सारे लोगों को पता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर कहा जाता है तो चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन कहाँ होता है? आलू की पैदा पूरे विश्व में कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी रूस में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा पाइथन सांप सबसे बड़ा होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? ऐसा कौन सा पेड़ होता है दोस्तों जिसमें लकड़ी नहीं होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी
केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी केले के पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है। दोस्तों कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, तो ऑप्शन सी पालक खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है और हरी साग सब्जियां खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पालक। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, यानी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो कौन से देश में, तो भारत में होता है सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन, तो ऑप्शन बी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों मैंने पहले इसके बारे में डिस्कशन किया कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो हो जाएगा ऑप्शन ए 2008 में, और यह भारत की सबसे लंबा नदी है, तो ऑप्शन याद रखिएगा भारत की सबसे लंबा नदी तो गंगा नदी, और इसे राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया, याद रखिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। LBW का प्रयोग किया जाता है वह क्रिकेट के खेल में किया जाता है, तो ऑप्शन बी क्रिकेट के खेल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। खांसी और गारो जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय राज्य में पाई जाती है खांसी और गारो जनजाति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है। जीभ से सांस लेता है तो कौन सा जानवर, तो हो जाएगा ऑप्शन है सांप जीभ से सांस लेता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो सबको पता होगा डेंगू होता है, तो ऑप्शन बी डेंगू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है। कौन से सब्जी को खाने से दांत साफ होता है, तो ऑप्शन बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, पपीता खाने से दांत साफ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम बारिश होता है, ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे कम बारिश होता है, तो ऑप्शन डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है। दोस्तों जो रोटी फूलता है वह कौन से गैस के कारण फूलता है। यहाँ पे खुलता हो गया, देख लीजिएगा यहाँ पे फूलता होगा, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है रोम को, ऑप्शन बी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था वह किस गुरु ने किया था, तो यह हो जाएगा गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, वाड़ी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई। दोस्तों जो वाड़ी वंश की लड़ाई लड़ी गई थी वह लड़ी गई 1760 में, यानी 1760 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1760। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो बीबी का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है, यह हो जाएगा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, तो ऑप्शन सी औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। दोस्तों जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कौन से राज्य में है, तो यह असम राज्य में है, याद रखिएगा ऑप्शन बी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो आमेर का किला है वह राजस्थान राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है यह कोयम्बटूर में स्थित है, तो ऑप्शन डी कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों जो भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है तो यह सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो पीर पंजाब रेलवे सुरंग है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है वह देहरादून में स्थित है, तो देहरादून ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, वेफिन द्वीप किस देश में स्थित है। दोस्तों जो वेफिन द्वीप है वह कौन से देश में स्थित है, यह कनाडा देश में स्थित है, तो ऑप्शन ए कनाडा देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है। दोस्तों जो छोटा नागपुर पत्थर से नदी बहती है वह कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पत्थर से बहती है, तो ऑप्शन सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है वह कौन से राज्य में है, तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों जो टोडा जनजाति होते हैं वह कौन से राज्य में पाई जाती है, तो यह केरल राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन है केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह कौन से मंडल पर आधारित है, तो हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है। तो ऑप्शन ए हिरोड डोमर मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो ऑप्शन बी 29 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नहरों का देश किस देश को कहा जाता है। दोस्तों जो नहरों का देश कहा जाता है वह कौन से देश को कहा जाता है, तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों जो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है वह हो जाएगा सिसिली द्वीप है। तो ऑप्शन बी सिसिली द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किस देश में स्थित है। दोस्तों जो स्वेज नहर है वह कौन से देश में स्थित है, तो यह हो जाएगा मिस्र देश में स्वेज नहर स्थित है। तो ऑप्शन सी मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का राजा था। दोस्तों जो कनिष्क था वह कौन से वंश का राजा था, तो हो जाएगा कुषाण वंश का राजा कनिष्क था। तो ऑप्शन डी कुषाण वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की लौह महिला किसे कहा जाता था। दोस्तों जो किसे कहा जाता है भारत की लौह महिला, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी को भारत की लौह महिला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है श्री कृष्णा सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी श्री कृष्णा सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण, तो हो जाएगा ऑप्शन सी घेंघे रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है बेटन कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों जो बेटन कप है वह कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा हॉकी के खेल से बेटन कप संबंधित है। तो ऑप्शन सी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबी सुरंग। दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है वह कौन सी सुरंग है, तो हो जाएगा नॉर्वे सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। तो ऑप्शन सी नॉर्वे सुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है। बड़ा दीवार दोस्तों विश्व का, तो हो जाएगा चीन की महान दीवार, यह विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का उच्चतम झरना कौन सा। पूरे विश्व का दोस्तों जो उच्चतम झरना है वह हो जाएगा वेनेजुएला विश्व का उच्चतम झरना है। तो ऑप्शन है वेनेजुएला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है वह मैक्सिको में स्थित है, न्यू मैक्सिको में। तो ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी दोस्तों तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटी पक्षी। विश्व का सबसे छोटी पक्षी दोस्तों तो हो जाएगा गुनगुना पक्षी विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुनगुना पक्षी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक कौन है। महानिर्देशक है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो कौन है, तो हो जाएगा मार्गरेट चान। ऑप्शन बी मार्गरेट चान करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन सी 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 मई को। अगला क्वेश्चन है उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग कर दिया गया, यानी भंग कर दिया। तो कौन सा संस्था था वह, तो वह हो जाएगा लीग ऑफ नेशनल्स। यह हो जाएगा लीग ऑफ नेशनल्स, यह संस्था था जिसे 1920 में स्थापित किया गया और 1946 में भंग कर दिया गया। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है
प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कौन सा मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है दोस्तों पक्षपात निराकरण के लिए? तो यह हो जाएगा 21 मार्च मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों विश्व खाद्य दिवस? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ऑप्शन डी 16 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? कौन सा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो यह हो जाएगा महाबोधि मंदिर को किया है। तो ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 22 मार्च को, यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।